इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हम कनेक्शन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, एक पंप को ऑटोमेटिक चलाना सीखेंगे और उस पंप को मैनुअल भी चलाना सीखेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे पास एक पंप है और उस पंप से हम एक टंकी भर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में आप यदि काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा भी होता है, किसी पंप से हमको टंकी भी भरना होता है और उसको बंद भी करना होता है। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं हम उसको मैनुअल भी चलाएं। अगर हमको मैनुअल नहीं चलाना, फिर हम उसको ऑटो में डाल दें तो ऑटो में टंकी भरे और फिर बंद हो जाए। तो आज की वीडियो में हम कनेक्शन सीखने वाले हैं ऑटो मैनुअल के। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और कंप्लीट देखोगे तो आप कनेक्शन करना सीख जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, पहले हमको पावर वायरिंग करनी पड़ती है अपनी मोटर के लिए। तो पावर वायरिंग कैसे करेंगे हम? पावर वायरिंग करने के लिए हमारे पास एक आर फेस होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो आर वाई बी और न्यूट्रल हमारे पास ये पावर सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले आर फेस ले लेते हैं, वाई फेस ले लेते हैं, बी फेस ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक एमसीबी का यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों हमको पावर सप्लाई काटना और बंद करना पड़ता है। तो हमने एक एमसीबी ले ली है। ठीक है, ये हमारे पास एमसीबी है। एमसीबी के बाद हमको ये पावर लगानी होती है कॉन्टेक्टर में। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्टर लगा लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है। ठीक है, और कॉन्टेक्टर हमारा क्या होता है, ये सभी टर्मिनल एनओ के होते हैं। ठीक है, जिनमें हम पावर सप्लाई लगाते हैं। कॉन्टेक्टर से आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे, ओएलआर पे लगाएंगे। एक हमको ओएलआर लगाना पड़ता है, यदि अगर हमारा जो मोटर है वो ओवरलोड जाए तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ट्रिप हो जाए और मोटर सेफ हो जाए, ताकि कोई मोटर ना जले। ठीक है ना। ओएलआर के बाद हम सीधे लगा देंगे मोटर पे कनेक्शन ले जाके। तो मोटर पे क्या नंबर होते हैं, यू वी डब्ल्यू। ठीक है ना, तो यू वी डब्ल्यू पे हमने लगा दिया है। ये होगी हमारी पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग को हम खत्म करते हैं। मैं कॉन्टेक्टर को नाम दे देता हूँ K1 का। ठीक है ना, और ये हमारी ओएलआर थी, एमसीबी कॉन्टेक्टर ओएलआर। और हमारी फिर आ गई मोटर। तो हमारी मोटर कौन सी है, मोटर पंप है। ठीक है ना, तो हम पंप से क्या भरेंगे, टंकी भर रहे हैं। तो हमको ऑटो और मैनुअल में चलाना है। तो अब हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमको एक फेस का यूज करना पड़ेगा। तो हम एक फेस ले लेते हैं। ठीक है ना, आप चाहे एमसीबी के ऊपर से ले लो या डायरेक्ट यहाँ से बस वायर से ले लो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आर फेस ले लेते हैं। ये हमने आर फेस ले लिया और हम यहाँ पे एक एमसीबी का यूज करेंगे सिंगल पोल की। क्योंकि हम चाहते हैं अगर कंट्रोलिंग में भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाए और वहां पे भी हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो सेफ रहे। ओके, हम यहाँ से फेस लेंगे और फेस को ले जाने के बाद फिर हम ओएलआर के 95 96 पे लगाएंगे। ये हमारी ओएलआर है। तो ओएलआर पे हमारा कौन सा नंबर था, 95 और 96। आपको पता है 95 96 क्या होता है हमारा, एनसी एनसी होता है। और दोस्तों अब यहाँ से हम एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो सिलेक्टर स्विच हमारा 3 पोजीशन में होना चाहिए, ऑन ऑफ ऑन। ठीक है ना, तो हमारे पास सिलेक्टर स्विच हम ले लेते हैं। ये हमारा सिलेक्टर स्विच हो गया। सिलेक्टर स्विच में हम क्या करेंगे, दोनों एक्सुलरी हम क्या कौन सी लगाएंगे, हम लगाएंगे एनो एक्सुलरी। ठीक है ना, ये हमने एनो एक्सुलरी लगाया है। बीच में हमारा क्या होता है, सिलेक्टर स्विच ऑफ होता है। ओके, तो ऑन ऑफ ऑन। ठीक है ना, इधर हमारा ऑन होगा, इधर भी ऑन होगा, बीच में ऑफ होगा। ओके, तो जब हम इस वायर को ले गए तो हमने यहाँ से दोनों जो हमारे एक्सुलरी टर्मिनल है, दोनों एक्सुलरी टर्मिनल पर हमने इस वायर को लगा दिया। अब यहाँ से कहानी होती है हमारी ऑटोमेटिक स्टार्ट की। ठीक है, एक तरफ ऑटो एक तरफ मैनुअल। तो हम इधर मैनुअल लिख देते हैं एम, इधर लिख देते हैं ऑटो। ठीक है ना, हम इस साइड से ऑटो चलाएंगे जब इधर घुमाएंगे, और जब इधर घुमाएंगे तो मैनुअल चलेगा। तो अब हम मैनुअल की पहले कंप्लीट कर लेते हैं वायरिंग। तो मैनुअल से हम लेंगे एक स्टॉप बटन पे लेके लगाएंगे वायर को। तो ये हमारा हो गया स्टॉप। इसके बाद हम स्टार्ट पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट। क्योंकि हमने बताया था आपको दोनों कनेक्शन बताएंगे, ऑटो और मैनुअल करना, आखिरकार ऑटो मैनुअल कैसे चलाते हैं। तो इसके बाद हम ले जाके कहाँ लगा देंगे, कॉन्टेक्टर के A1 पर। कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दिया और A2 पे हम क्या लगाते हैं, न्यूट्रल। ठीक है ना, ये हमने न्यूट्रल लगा दिया। इसको होल्ड करना, तो होल्ड कहाँ से करेंगे आपको पता है,
हम जो स्टार्ट बटन का और स्टॉप बटन होता है, वहां से हम एक वायर को उठाते हैं और एनओ यूज करते हैं कॉन्टेक्टर का। तो ये हमारा कौन सा है, K1 का एनओ है, ठीक है ना। हम यहाँ से एक वायर उठाते हैं जो कॉन्टेक्टर में एनओ टर्मिनल होता है, एनओ पे लगाते हैं और उससे आउट करके कॉन्टेक्टर के A1 तक लगाते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई मिलती है, तो कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड होता है। तो ये वायरिंग मैनुअल कंप्लीट हो गई है। अब हम सीखते हैं ऑटो की वायरिंग, ठीक है ना। तो जब हम इस पंप को चला रहे थे तो हम भरे थे टंकी। तो हमारे पास क्या है, पानी की टंकी है। तो ये हमारी टंकी है, इसको हमको भरना था। ओके, तो इसको हमको क्या करना था, जब इसका पानी भर जाए तो हम चाहते हैं बंद हो जाए, और जब ये खाली हो जाए हम चलते हैं चाहते हैं कि पानी स्टार्ट हो जाए। तो ये आपको मैं बता दूं, ये ओनली थ्री फेज की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे थ्री फेज की वायरिंग करी है, सिंगल फेज में नहीं यूज करना। ओके, तो इसको क्या लेंगे हम, एक फ्लोट स्विच लेंगे। हम एक फ्लूट स्विच का इस्तेमाल करेंगे। फ्लूट स्विच में तीन वायर होते हैं। तीन वायर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन, और एक होता है ब्लू, ठीक है। तो जो हमारा ब्लैक वायर होता है वो कॉमन का होता है, और जो हमारा ब्राउन होता है वो एनसी होता है, और ब्लू जो होता है वो एनओ वायर होता है, ठीक है ना। अभी एनओ एनसी कैसे काम करेंगे वो भी समझेंगे। तो हम अपना जो फ्लूट स्विच का वायर है यहाँ से घुसा लेते हैं। तो इसमें मैंने तीन वायर बताए थे, ये तीनों वायर फ्लूट स्विच के हैं, और ये हमारा क्या होता है, फ्लूट स्विच होता है, ठीक है ना। ये तीन टर्मिनल हैं, तो इसमें ये कॉमन है हमारा, ठीक है। ये हमारा एनसी एनओ, ओके, इस तरीके से रहते हैं तीन टर्मिनल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इन तीन वायर में हम यहाँ से जो एनओ से एक वायर लेंगे, क्योंकि अब हम इसको ऑटो में डालना चाहते हैं और ऑटो में डाल के छोड़ देंगे। तो हमने एक वायर को लिया है इसको, ये हमने कौन से पे लगाया है दोस्तों, ये लगाया है ब्लैक नंबर पे। तो ब्लैक हमारा कॉमन था, ठीक है। तो ब्लैक कौन सा था, कॉमन, ओके। अब हम जो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ब्लू वायर को। तो ये हमारा हो गया ब्लू वायर, ठीक है ना। और इस ब्लू वायर को हम ले जाके लगा देंगे कॉन्टेक्टर के A1 पे, ओके। तो ये हमने ब्लू वायर कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दिया। ब्लू हमारा था एनओ, ठीक है। तो जब हम इसको ऑटो की तरफ सिलेक्टर को घुमा देंगे तो यहाँ से सप्लाई कहाँ पे जाएगी, ब्लैक कॉमन पे जाएगी। और जैसे ही ये हमारा फ्लूट स्विच नीचे की तरफ आएगा तो ये एनओ एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई मिलने लगी कॉन्टेक्टर के A1 तक। तो कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये फ्लूट स्विच ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो एनओ है, इसके जो ब्लू वायर पे सप्लाई आ रही है, ये कट हो जाएगी। ये कट होके कहाँ मिलेगी हमको, हमको मिलने लगेगी ब्राउन वायर पे, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा था, ब्राउन। तो ये हमारा था एनसी, ठीक है। अब हमको ब्राउन वायर पे मिल रही है, तो हम ब्राउन वायर पे क्या कर लेते हैं, एक लैंप लगा लेते हैं या एक घंटी लगा लेते हैं। घंटी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक लैंप लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लगा लिया एक लैंप। तो ये क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑन होने पे हमको क्या सिग्नल मिल जाएगा कि हमारी टंकी के अंदर अभी पानी है, ओके। तो हमको दो इंडिकेट होंगे, ऑटो में तो चलेगा ही, लेकिन हमको इससे भी सिग्नल मिलता जाएगा अभी हमारी टंकी में पानी है। लेकिन जैसे ही फ्लोट स्विच नीचे आएगा तो ये लैंप भी बंद हो जाएगा और हमारा मोटर स्टार्ट भी हो जाएगा। अगर हमको स्टार्ट लैंप भी लगाना है तो हम यहाँ से एक इंडिकेशन और लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम A1 से इसको कनेक्ट कर देंगे। A1 से हमने कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल हमने दे दिया। अब ये जो लैंप हमारा जलेगा ये फुल टंकी पे जलेगा, ठीक है ना। तो मैं इस पे लिख देता हूँ फुल, और ये होगा हमारा ऑन का, ठीक है ना। ये लैंप हो गया हमारा ऑन का। तो दोस्तों अब क्या होगा, जब हमने ऑटो में डाला इसको, ऑटो में जैसे ही टंकी खाली होगी तो स्टार्ट हो जाएगा मोटर, और जैसे ही भरेगी तो बंद हो जाएगा, और हमारा लैंप भी जल जाएगा फुल होने पर, ठीक है ना।
और खाली होने पर हमारा ऑन का लैंप जल जाएगा, तो हमको पता लगता रहेगा हमारी मोटर बिल्कुल सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, तभी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।